Ready? Good afternoon, students. Class 6. Ready for study? Class 6. Now, we are going to study components of food. Components of food. Components of food. अब हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड पर आप लोगों पर एक चर्चा करेंगे. वी डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी फूड में कौन कौन सा भाग होता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ उसमें कंपोनेंट होता है. जैसे हम एक शर्ट पहने हुए हैं, इसको एक शर्ट कहा गया है, लेकिन शर्ट के कंपोनेंट्स क्या है? इसमें धागा है, इसमें कॉटन है, इसमें बटन है. ऑल दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ आवर शर्ट. जस्ट लाइक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, there are mainly there are 6 components of food. So carbohydrates, we can say about carbohydrates, fat, vitamins, protein, proteins, carbohydrate, fat, vitamin, protein, minerals, and number 6 is very important, that is called water. हम लोग इस पर ही आज डिस्कशन करते हैं कि क्या खाएं जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिले, क्या खाएं जो फैट हमें मिले, क्या खाएं जो विटामिन मिले, क्या खाएं जो प्रोटीन मिले, क्या खाएं जो मिनरल मिले, और क्या खाएं जो वाटर मिले. हालांकि आपको मालूम है कि भोजन की सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो है वाटर. क्योंकि हम अगर कुछ भी खाते हैं तो उसे सुचारू रूप से, रेगुलर रूप से हमारे बॉडी को पहुंचाने का काम मेनली जो है वाटर करता है. इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के कुछ देर बाद पानी पीना चाहिए. क्यों भाई? क्योंकि हमारे पेट में जो पाचक रस होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है, ये जूस अच्छा से हमारे भोजन को पचा पाता है. और कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड. ये हमारे भोजन का बहुत ही जरूरी हिस्सा है और बहुत ही आराम से मिलने वाली चीज़ है और सही मात्रा में इसे हमें लेना चाहिए. कल हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे एक एक्सप्लेनेशन के रूप में, लेकिन आज फर्स्ट क्लास है. आप देखिए कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलेगा भाई. कार्बोहाइड्रेट तो आप रोटी खाते हैं तो रोटी में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स है. अगर एक आदमी 1/4 kg, इट मीन्स 250 ग्राम अगर अंगूर खाता है और एक आदमी सिर्फ और सिर्फ एक केला खाता है, तो इसमें जो है केला में एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगा बंसबत 1 पाव अंगूर के, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है और भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है. आप स्वीट पोटैटो खाते हैं जिसको शकरकंद बोलते हैं, स्वीट पोटैटो खाते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है. आप चावल खाते हैं, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लेकिन चावल में अल्कोहल भी होता है. इसलिए आप देखे होंगे चावल खाने के बाद अक्सर बॉडी सुस्त होने लगता है, थोड़ी नींद जैसी आने लगती है. तो कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमारे बॉडी को रेगुलर बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण, एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. दूसरी है फैट.
फैट क्या करता है? तो फैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द एनर्जी। फैट हमें किससे मिलेगा भाई? ये जितनी चीजें हैं लगभग सब हमें एनर्जी देता है, लेकिन अलग अलग रूप में, अलग अलग तरह से, अलग अलग रूप में और अलग अलग तरह से। कैसे, क्यों, कब, कैसे, हम लोग आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फैट हमें कहाँ से मिलेगा? तो फैट का सबसे अच्छा स्रोत है, आप बादाम खाते हैं, बादाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको फैट अवेलेबल है। ये फैट हमें भरपूर मात्रा में शरीर को ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, जिससे हम अच्छी तरह से अपने कार्यों को कर पाते हैं और हमारी बॉडी काम को करने में पूरी तरह से एक्टिव होती है, हमें सुस्तपन नहीं लगता है और कई तरह के बीमारियों से भी बचे रहते हैं। सिर्फ फैट, मछली खाते हैं आप, जो भी तेलिया चीज़ है, जितना भी ऑयली पदार्थ हैं, उसमें हमें फैट की मात्रा मिलती है। जैसे आप घी खाते हैं, घी में फैट मिलेगा। तीसरा है विटामिन्स। देयर आर मेनी सोर्स ऑफ द विटामिन्स। विटामिन के बहुत सारे सोर्सेज है और हमारे शरीर के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी है। जैसे विटामिन डी, अगर विटामिन डी की हम बात करें तो विटामिन डी हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत करता है। अगर कोई आदमी सुबह, कई बार लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है, क्या धूप में जाएंगे तो काला हो जाएंगे। सुबह की जो धूप होती है, अर्ली मॉर्निंग जब सूरज उगता है, वेरी गुड सोर्स ऑफ द विटामिन डी। विटामिन डी का वो बहुत अच्छा साधन है और उससे चेहरा काला नहीं बल्कि उससे और चेहरा जो आपका चमकीला बनेगा। ये हमारे शरीर को विटामिन्स, हमारे शरीर को, जैसे विटामिन डी हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत करता है। कैल्शियम हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत करता है। उसी तरह से प्रोटीन है, फलों में हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। ये प्रोटीन क्या करता है? जैसे हम लोग जैसे फल खाते हैं और फल खाते हैं सोचते हैं हम मोटा होंगे, नहीं, फल जो है हमारे भूख को बढ़ाता है, हमारी पाचन शक्ति को अच्छा करता है। इसीलिए जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी, एक आदमी है, उसे भूख नहीं लग रही है, तो भाई क्या करे वो? तो आसान सा तरीका है कि वो डेली एक सेब खाना खाने से आधा घंटा पहले खाए। तो प्रोटीन हमारे शरीर के पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। साथ ही साथ प्रोटीन और विटामिन्स तथा मिनरल्स, ये तीनों हमारे शरीर में WBC को, यानी वाइट ब्लड जो है उसे हम मजबूत करता है, जिसे हम बोलते हैं शरीर की सिपाही, शरीर का वॉरियर। ये जो WBC है, सफ़ेद रक्त जो है, कणिकाएं जो है, वाइट ब्लड पार्टिकल्स जो है, वो क्या करता है? हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है। और अभी आप अक्सर सुनते होंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, स्टेमिना को बढ़ाना है। तो भाई कैसे? तो ये विटामिन्स, प्रोटीन और मिनरल्स खाया कीजिए। शरीर में जो है हमारे शरीर में WBC पावरफुल होगा और जब WBC पावरफुल होगा तो हमारे शरीर में बीमारियों के अटैक नहीं हो पाएगी। जब हमारे शरीर की WBC कमज़ोर हो जाता है तभी हमारे शरीर रोगों से लड़ने में असक्षम हो जाता है, रोगों से लड़ नहीं पाता है। जब रोगों से लड़ नहीं पाता है तो कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाता है। मिनरल्स, साग खाते हैं आप, साग जैसे पालक हो गया, ये मिनरल्स का बहुत अच्छा स्रोत है। आप रोटी खाते हैं, रोटी में भी मिनरल का एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये सब दूध, अंडा, ये सब में ही मिनरल्स है, इसलिए हमें भरपूर मात्रा में ये सारी चीज़ें खाना चाहिए। अब हम लोग एक विशेष रूप से डिस्कशन करेंगे अबाउट वाटर। ये वाटर क्या चीज़ है?
तो वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आप समझ लीजिए कि हमारी बॉडी का लगभग 80% पार्ट जो है वो बना हुआ है कंप्लीटली वाटर से। अब सोच के देखिए, ये जो मांस है, ये जो मसल्स आप देख रहे हैं, इस मसल से पानी को चूस के निकाल दे तो किस तरह का हो जाएगा। जैसे एक कागज देखते हैं, पेपर कागज, हाँ, उसको जला देने के बाद जैसे सिकुड़ जाता है। आप सेब देखे हैं, सेब को आप धूप में रख दीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वो सिकुड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर का जो पानी है, ठीक है, वो सूख हो जाता है। इस तरह से ये वाटर हमारी पूरी बॉडी को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा हमारे शरीर के सभी अंगों को सुचारू करने में, रेगुलर करने में, एक्टिव करने में इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो आप सोच के देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे कि घर का नालियाँ जाम हो जाता है। जब घर के नालियाँ जाम हो जाती है क्या कहते हैं, अरे थोड़ा पानी खौलाओ ना, पानी खौला के दो, थोड़ा पानी खौला के इस बैटरी को साफ करो, थोड़ा पानी को उबाल के फला को जो है साफ करो, तो क्या होता है भाई, नाली साफ हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो क्या होता है, जैसे जो हम खाना खाए हैं वो हमारी ये जो ओइसोफेगस ट्यूब है, ओइसोफेगस नली है, जिसको हिंदी में शायद आहार नाल कहते हैं, तो ये ओइसोफेगस नली से जो भोजन हमारे स्टोमैक में जाता है, उससे क्या होता है कि जब हम गर्म पानी पीते हैं तो पूरा नाली साफ हो जाता है और वो कोई भी चीज़ में जैसे आप वो थोड़ा फैलता है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से काम कर पाता है, पूरा बॉडी हमारा साफ हो जाता है और हमारी ऑक्सीजन जो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचती है उसकी नालियां साफ हो जाती है। इस तरह से हम कई तरह के बीमारियों से बच सकते हैं सिर्फ वाटर की मदद से, अगर हम वाटर पीना जान जाए। हमेशा वाटर को पीने का तरीका है कि बैठकर पानी को पीना चाहिए, जिससे बैठ के पानी को पीने से क्या होता है, एक जैसे इस तरह का अगर हम पानी को पीते हैं वो हमारे शरीर में डायरेक्टली जाता है, बैठ जाते हैं तो थोड़ा इनडायरेक्टली हो जाता है, जिससे पूरी बॉडी में एक राइट वे में जल पहुंचता है और कम से कम एक मनुष्य को कम से कम 8 गिलास पानी एक दिन में जरूर पीना चाहिए। ऐसे तो 6 से 8 लीटर कहा जाता है, कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। और शरीर के तापमान को उचित बनाए रखने के लिए, शरीर को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, पूरे बॉडी को रेगुलर रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि गर्म का पानी का सेवन करें, जिससे हमारी पूरी बॉडी का सेल्स एक्टिव बना रहे। और कल पार्ट वाइज इन सब पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ थैंक यू, गुड डे।